नमस्कार मित्रों, आज के संवाद में आप सबका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने बात की मानसिक दबाव की, डिप्रेशन की। आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज की चर्चा में शुरू कर रहा हूं एक छोटी सी थॉट के साथ, दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यही मेरी आज की चर्चा है साहब। तो साहब, अभी हमें करना क्या है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं? बहुत सारी सलाहें होंगी आपके पास, शायद इंटरनेट भरा पड़ा होगा। उस सलाह में एक सलाह और जोड़ देते हैं साहब। यहाँ पर एक थॉट और मैं, जो कि मेरे ऑफिस में लिखी हुई होती है, आई कांट चूज हाउ आई फील, but I can choose what I do about it. बेसिकली साहब, एक्सटर्नल फैक्टर्स मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। आई कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, बट आई कैन ऑलवेज चेंज और चूज how these things will impact my mind, my body. I can choose. Or probably how I will react to all these things. तो साहब, आज हम ये इसी जो चॉइस है ना, जो हमारी एक फ्री विल है हमारे पास, कि हाउ आई रिएक्ट, मैं उसके ऊपर आज का डिस्कशन करने वाला हूं। मैं साहब, बहुत से मेरे क्लाइंट्स ये बात जानते हैं कि उनको ना कभी कभी अचानक जब मेरे को लगता है ना कि वो भरे पड़े हैं, भरे पड़े समझते हो ना पंजाबी, कि फुल ऑफ इमोशंस हैं, तो उनको कहता हूँ साहब, एक A4 की शीट उठाओ, पेन उठाओ और शुरू हो जाओ लिखना। जी भर के, मन भर के लिखो, मन भर के लिखो। इतना लिखो कि ठंडी सांस आने लगे, ऐसी। और जब ठंडी सांस आने लगे फिर और लिखो, खूब लिखो, खूब लिखो। और लिखने का पैटर्न बताऊं साहब, कभी कभी संजय गुलाटी मुसाफिर जब लिखता है ना, if I feel like abusing anybody, I put the word on it and I don't put it in short forms, BC, MC types. I write in a full, समझ रहे हो ना, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करता जब मैं लिखता हूं, पहली बात। दूसरी बात कि कभी कभी यहां तक भी लिख रहा होता हूं कि अभी ना कुछ याद आ नहीं रहा पर डायरी लिखनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा लिखनी है। प्रॉबेबली 15, 20, 30 बार तो मैं यही चीज़ लिख जाता हूँ, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा। एंड अचानक से एक थॉट स्ट्राइक होती है एंड आई अगेन स्टार्ट राइटिंग इन अ फ्लो एंड आई कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। सो राइट अंटिल यू फील कि एक ठंडी सी सांस अंदर से आई है, एंड देन राइट सम मोर। तब तक, वहां तक, जब तक अंदर से बिल्कुल शांत ना हो जाए साहब, बिल्कुल शांत, यूं पानी में कोई लहर बाकी ना रहे, इतना शांत। ठीक है साहब? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये साहब, जितने भी ये मेरी बात को फॉलो करने वाले हो ना साहब, कंडीशनली फॉलो मत करना, अनकंडीशनली फॉलो करना, कि जो जो समझा रहा हूँ सब तमीज़ से सुनना और समझना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब जी भर जाए ना लिख के, मन हो जाए शांत, कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, फाड़ना और फेंक देना डस्टबिन में। क्यों? क्योंकि जब
आपको धीरे धीरे ये विश्वास होता चला जाएगा कि जो भी मैं कागज़ पे लिख रहा हूँ वो मेरी सीक्रेसी, मेरी प्राइवेसी इंटैक्ट है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेरी इंटैक्ट है. यू विल स्टार्ट बिकमिंग मोर ऑनेस्ट विद दैट पेपर. देखिए साहब, हर इंसान जो समझा रहा है ना, वो हर जब बोलता है तो उस हर में वो भी शामिल है. हर इंसान कुछ बातें दुनिया से छुपाता है और कुछ बातें खुद से भी छुपाता है. एट टाइम्स, अभी मैं कल किसी डॉक्टर से बात कर रहा था, साहब सुनने वाली बात है, मेरी क्लाइंट है वो, पर डॉक्टर है, और मैं उसको एक्चुअली डायरी राइटिंग कल ही समझा रहा था कि लिखा कर. वो मेरे से ज़बरदस्ती पूछ रही है क्यों क्यों क्यों, और बावजूद इसके कि कई बार एक चीज़ कर चुकी है और फ़ायदा उठा चुकी है, फिर भी. तो साहब, दिल में ना बड़े सारे जज्बात होते हैं जिनको हम दबा के रख देते हैं. बहुत सारे इमोशंस होते हैं, हम दबा देते हैं, एक साइलेंट एक कोने में दबा देते हैं, और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो दब के ख़त्म हो गए. पर साइलेंटली दे कीप हर्टिंग यू, साइलेंटली. क्योंकि एक तह पे ना एक चीज़ टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है, अब उसके ऊपर आप कितनी भी चीज़ें वो तरमीज़ से लगाते रहो, वो जब नीचे वाली एक चीज़ बीच में भी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है ना, पूरी पाइल गिरने का रिस्क है. ठीक है साहब. तो आप जब कागज़ के साथ ईमानदार होते चले जाते हैं तो धीरे धीरे आप उन अपनी छुपी हुई तहों को भी खोल देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, एंड गिव अ राइट वेंट टू इट, और समस्या आपके अंदर से बाहर. इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है. आगे, कभी भी साहब ये गलती मत करना कि मैं जरा पढ़ लूं मैंने ऊपर क्या लिखा है. डेयर नॉट डू इट. नेवर एवर, नेवर एवर. उस कागज को पढ़ने का ना सिर्फ एक ही मतलब हो जाएगा कि आपने अपने अंदर से कुछ खाली किया और उसको वापस फिर से उड़ेल दिया. डोंट डू दैट. जो उड़ेल दिया, जाने दो उसको बाहर. और भगवान का वास्ता है, कागज़ को संभालना मत. कितनी भी इमोशनल बात लिखी हो, कितनी भी खूबसूरत पोएट्री लिखी हो, फाड़ देना ताकि ईमानदारी बढ़ती रहे. तो अब साहब, इस सारी एक्सरसाइज से फ़ायदा होता क्या है? जो मैंने अभी अभी कहा आसान नहीं है. क्यों नहीं है, अब समझिएगा साहब. कि साहब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो अभी भी अनकंट्रोलेबल हैं. सब लिख के, दिल हल्का करके, मन हल्का करके, द मोमेंट आई मूव टू द वर्ल्ड इज सेम शेड. मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा, कहना इससे भी खूबसूरत चाह रहा था, पर मैं कि दुनिया उसी रंग में रंगी हुई है. एंड दे हिट यू अगेन. समझ आई? सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, पीपल हिट यू अगेन. कोई बात नहीं, आज तक का मसला खाली, कल फिर मसला खाली. तो टेक्निकली ये एक आदत, ये एक कोशिश आपको आपके ब्रेकिंग पॉइंट से दूर रखती है, बचाए रखती है. टिपिकल प्रिवेंशन है साहब ये. इफ इट हेल्प्स few people come out of depression, it helps many moving towards that depression thing.
समझ रहे हैं साहब? तो मैं कल बार बार उस बच्ची को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा तू समझ क्यों नहीं रही कि तेरे को ये एक एक्सरसाइज तेरे ब्रेकिंग पॉइंट से दूर रखी रहेगी। एंड शी केप्ट टेलिंग मी, भैया मैं ना बहुत ब्रेव हूं। यू आर नॉट ब्रेव। एनीबडी जितने भी तुम सुन रहे हो समेत इसके, यू आर नॉट ब्रेव, यू आर ओनली पोजिंग टू बी ब्रेव। अपना एक ब्रेव फेस आप दुनिया के आगे रख रहे हो, कहीं अंदर आप नाजुक हो साहब। ये दिल धड़कता है साहब, ये दिल चोट खाता है साहब, ठीक है? इस नाजुक दिल के अंदर जो भरा पड़ा है ना साहब, उसको बाहर निकालते रहो रोज़ के रोज़। जैसे घर ऑफिस अपना साफ सफाई करते हो ना, इसको भी ज़रा रोज़ साफ करते रहो। मैले एक कबीर जी का दोहा आता है, उसके अंदर एक पंक्ति है कि इस जो ये ना स्नेह का भरा हुआ जो दिल है, इसको खूब साफ सफाई करके रखनी पड़ती है, नहीं तो ये मिट्टी पकड़ने लग जाता है। ठीक है साहब? तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी पूरी डिस्कशन से आप लोग कुछ अच्छा निकाल पाए होंगे, कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे और बहुत सारे लोगों के जीवन में रचनात्मक सृजनात्मक बदलाव आएगा। एक निवेदन, ये एक्चुअली हुआ ये साहब कि कल मेरे पास रात को किसी बिटिया का मैसेज आया जब मैंने सर्वाइकल का वीडियो पोस्ट किया। तो अब आपको ये अंदाज़ा लगने वाला है कि कितने महीने पहले रिकॉर्ड हुआ और कितने महीनों बाद ये पोस्ट होने वाला है, ठीक है? तो जब मैंने सर्वाइकल का वीडियो पोस्ट किया तो उस बिटिया का मैसेज आया कि भैया आज ही ना मैंने सर्वाइकल की परेशानी की वजह से अपने ऑफिस से छुट्टी ली है, तो मैं ये पॉइंट्स करने वाली हूँ। आई रोट बैक टू हर कि बिटिया एक छोटा सा काम और करियो, अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में लिखना। मेरे को नहीं चाहिए साहब, कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए। कमेंट्स कुछ उन लोगों को मदद करेंगे जो ये पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे वेदर दीज थेरेपीज हेल्प और वर्क। उनका संशय मिटाने में ये कुछ मदद कर पाएंगे। ठीक है साहब? संवाद जारी रहेगा, प्रेम भाव बनाए रखिएगा, बहुत बातें करेंगे, खूब मिलेंगे। संवाद में फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।